सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट 10 डायमेंशन चल रहा है और उसमें आज हम पढ़ेंगे। देखिए, हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकाले थे, लगभग आपके 55 तक हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकाले थे। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस का या डायमेंशन फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कि हम जो डायमेंशन फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, इसके 3 बेसिक यूज़ है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, हर यूज़ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूमेरिकल का पोर्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनके 3 यूज़ क्या है कि अगर हमको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है तो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं, या फिर हमें कोई फॉर्मूला बताना है कि ये सही है या सही नहीं है, ठीक है, मतलब वैलिडिटी चेक करनी है उसकी, तो हम डायमेंशन फार्मूला का एनालिसिस पढ़ते हैं, एनालिसिस का यूज़ करते हैं। या हमें कोई फार्मूला डिड्यूस करना है, उसका डिडक्शन करना है, वो निकालना है फार्मूला, फाइनल फार्मूला, तब भी हम इसका एप्लीकेशन, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। कहने का 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और उससे पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेंगे और न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो यहीं से ज़्यादा कवर होगा इस चैप्टर का। तो आज पहला एप्लीकेशन पढ़ते हैं जिसमें हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, वैसे तो हमको आता है करना, हम नॉर्मली करते हैं, बचपन से करते आए हैं, लेकिन अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है, वो भी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, वो पहले मैं ये बताऊंगी कि फॉर्मूला निकलता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में पहला एप्लीकेशन है जिसमें हम वन सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम आपको दिया होगा और उससे आपको कन्वर्ट करना होगा अनदर सिस्टम में, अदर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना होगा। अपनी जो भी आपकी यूनिट दी होगी, आपके जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको चेंज करना होगा, उसकी यूनिट चेंज करनी होगी, कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है स्टूडेंट कि सपोज आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कुछ भी है, जैसे आपके पास वेलोसिटी है या आपके पास फोर्स है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, और ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला n/u होता है। उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और एक यूनिट आती है, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। जैसे हमने कह दिया फोर्स में हमने कहा कोई फोर्स दिया आपको 20 न्यूटन, या हमने सिंपल ले लेते हैं, चलो तब मान ही लेते हैं डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू सपोज 10 मीटर। ठीक है, तो Q इक्वल टू NU, मतलब 10 क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और M क्या है यहाँ पे यूनिट। ठीक हो गया, तो Q इक्वल टू NU लग गया 10 मीटर लग गया, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि 10 मीटर को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, 10 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 0 लग जाएंगे, 1000 सेंटीमीटर। और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं, एक मीटर है एक सेंटीमीटर, एक को मैं U1 कह दूँ और एक U2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी डिफरेंट है, एक 10 है एक 1000 है, तो N1 कह दूँ या N2 कह दूँ, ऐसा कुछ होता है आपका। अगर 2 यूनिट में अगर हम बात करें, 2 सिस्टम में बात करें, तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमको पता है कि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है। अभी के एप्लीकेशन में आपको क्या दिया होगा, आपको ये नहीं दिया होगा, 1000 नहीं दिया होगा, मतलब आपको N2 नहीं दिया होगा, N2 आपको पता करना होगा, N2 आपको पता करना होगा, आपको N1 गिवन होगा, आपको U1 गिवन होगा, और आपको सेकंड जिस सिस्टम में निकालना है वो भी दिया होगा, किस सिस्टम में आपको निकालना है। तो ये अननोन टर्म है आपका N2, तो यहाँ से N2 कितना आएगा, N1 U1 अपॉन U2। अब देखिए, ये यूनिट है पहले सिस्टम में, ये यूनिट है दूसरे सिस्टम में। ठीक है, एक सिस्टम 1 है, एक सिस्टम 2 है, जिसमें यूनिट है U1 और U2। अब देखिए, यूनिट को, किसी भी यूनिट को हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म में। जैसे हमने कहा स्पीड, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा LT-1। हमने कहा एक्सेलरेशन, तो हमने उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा LT-2, ठीक हो गया। फोर्स MLT-2। तो कहने का कोई भी यूनिट है उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ MLT के ऊपर कुछ ना कुछ डायमेंशन लगी होती है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो पहले सिस्टम में यूनिट है U1, ठीक है, वो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं M1A L1B T1C। देखिए, हमने MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो MLT 2 बार लिखना है, तो एक बार 1 2 1 1 1 लगा दिया इसमें। ABC क्यों लिख रहे हैं, देखिए हमें वो पता नहीं है कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, अगर वेलोसिटी है तो B और C की वैल्यू अलग हो जाएगी, ABC की वैल्यू। अगर ये आपका फोर्स है तब ABC की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो
कुछ भी हो सकती है। सपोज फोर्स है, फोर्स है तो कितना क्या होता है फोर्स की डायमेंशन, mlt-2। इसका मतलब a 1 है, b मतलब l की पावर, b के आपका l की डायमेंशन 1 है, और c मतलब t की डायमेंशन -2 है। ठीक है, तो यहाँ फोर्स तो यहाँ भी फोर्स होगा, तो U2 को हम कैसे लिखेंगे, बस ये चेंज हो जाएगा, M1 M2 L2 T2 हो जाएगा। डायमेंशन ABC ही रहेगी क्योंकि दोनों जगह फोर्स ही है, तो डायमेंशन या दोनों जगह सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशन दोनों जगह सेम रहेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। M1 L1 T1 और M2 L2 T2 अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो सिस्टम है ये आपका कुछ सिस्टम है, जैसे हमने कहा कि ये आपका MKS सिस्टम है या SI सिस्टम है, तो यहाँ पे M1 L1 T1 अलग होगा, M1 मास है तो वहाँ पे किलोग्राम होगा। ठीक है, ये सपोज CJ सिस्टम है तो यहाँ पे M2 मास है तो वो क्या हो सकता है, किलोग्राम का जो होता है ग्राम होता है CJ सिस्टम में, तो वो ग्राम भी हो सकता है। तब हमने ये डिफरेंट तरीके से लिखा। तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो N2 इक्वल टू कितना आएगा आपका N1, U1 हो गया आपका M1A L1A T1C, और नीचे आ गया M2A L2A T2C। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दिया, थोड़ा सा अरेंज करके, तो N2 इक्वल टू N1, इसे हम लिखते हैं M1 अपॉन M2, अलग अलग लिख दिया हमने, पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। ये फॉर्मूला आ गया N2 निकालने का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपका और रिपीट कर देती हूँ। तो स्टूडेंट हमको क्या करना है, यहाँ पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपका यूनिट को चेंज करना है। हमने माना पहला सिस्टम में 1, दूसरा सिस्टम में 2। ठीक है, अब मैं जैसे आपने कंसिडर कर लिया कि आपने कहा 10 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको दिया क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1, इसका यूनिट U1, ये नहीं दिया होगा N2, ये आपको दिया होगा U2। तो आपने कहा N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से N2 का फॉर्मूला आया N1 U1 अपॉन U2। अब आपको पता है कि जब U1 और U2 को हम MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी यूनिट को हम डायमेंशन फॉर्मूले के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कहा U1 को भी हम MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं, U2 को भी, लेकिन दोनों सिस्टम अलग अलग है, तो M1 L1 T1 और M2 L2 T2 लगाया। इसका रीज़न ये था कि हो सकता है कि एक SI सिस्टम है, एक CJ सिस्टम, तो देखिए मास को ही देख लीजिए, तो M1 क्या है किलोग्राम, और वहाँ M2 क्या होगा, ग्राम होगा। ठीक है, L1 होगा मीटर, वहाँ होगा आपका सेंटीमीटर। तो ये दोनों डिफरेंट आएगा, लेकिन ABC दोनों जगह ABC ही रखा हमने। ABC ही क्यों रखा, क्योंकि जो भी ये डायमेंशन क्वांटिटी होंगी दोनों सेम होंगी फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फोर्स तो ये भी फोर्स है, ये आपका वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी है, तो जो डायमेंशन होती है सेम फिजिकल क्वांटिटी की वो सेम रहेगी, क्योंकि MLT-2 अगर हम फोर्स की लेते हैं तो ABC की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम ही रहेगी। तो N2 को हमारा एक ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब हम बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। सो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया आपका कि कन्वर्ट 1 डायन इनटू न्यूटन, और आपको सीधे सीधे नहीं करना है। आपको पता भी है कि 1 डायन में कितना न्यूटन होता है, तो आप सीधे सीधे नहीं करेंगे, बल्कि आपका गिवन होगा कि किसकी हेल्प से निकालना है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले लिख दीजिए क्या करना है, उसको 1 डायन को आपको चेंज करना है न्यूटन में, और बताना है कितना न्यूटन होगा, यहाँ पे कितना न्यूटन होगा। अब आपको पता होना चाहिए डायन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है, और न्यूटन भी किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। ये दोनों किसकी यूनिट है, फोर्स की। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं होता तो हम निकाल के रख लीजिए MLT-2। इसका मतलब ABC जो हम कह रहे थे, यहाँ पे A कितना आपका, M की पावर कुछ नहीं दिए तो 1, B भी 1, और C आपका यहाँ पे -2। ये आपको पता है पहली चीज़। दूसरा आपको डायन दिया है। जो डायन होता है वो फोर्स की यूनिट होती है, लेकिन CJ सिस्टम में होती है। तो ये क्या आपका फोर्स की यूनिट है, लेकिन किसमें है, CJ सिस्टम में। और ये न्यूटन जो है ये भी फोर्स की यूनिट है, ये आपकी MKS या SI सिस्टम। ठीक हो गया। CJ सिस्टम में M क्या होता है, L क्या होता है और T क्या होता है, और SI सिस्टम में M क्या होता है, L क्या होता है, T क्या होता है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, आपको न्यूटन ये पता करना है, जो पता करना है वो 2 है, तो ये 1 1 1 कर दें इनको, इसको 2 2 2 कर देते हैं। तो CJ सिस्टम में खुद ही सोचिए, CJ सिस्टम में मास की M मतलब मास,
सीरियस सिस्टम में जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, लेंथ एल की यूनिट होती है सेंटीमीटर, T1 होता है सेकेंड। SI सिस्टम में मास किलोग्राम, लेंथ मीटर और टाइम सेकेंड। तो ये हो गया आपका ग्राम, लेंथ हो गई आपकी सीरियस सिस्टम में तो सेंटीमीटर, T1 टाइम जो हो गया वो हो गया आपका यहाँ पे सेकेंड। SI सिस्टम मतलब MK सिस्टम की जैसी होती है, तो M2 हो गया आपका किलोग्राम, L2 हो गया आपका मीटर और T2 हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, अब आपको जो आपके फॉर्मूला था उस फॉर्मूला N1 में N1 कितना दिया हुआ है, N1 1 दिया हुआ है, N2 निकालना है, N1 दिया हुआ है आपको 1, N2 आपको आइडेंटिफाई करना है। तो M1 M2 पता चल गया, L1 L2 पता चल गया, T1 T2 पता लग गया और ABC। सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला है आपका N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। तो N2 कितना आ गया आपका, N1 आपका 1, M1 M2 ग्राम अपॉन kg, A 1, L1 L2 सेंटीमीटर मीटर, B 1, T1 T2 दोनों सेकेंड है, सेकेंड पावर C -2। तो N2 कितना आ गया आपका, ग्राम और kg अलग अलग यूनिट है। आप कोशिश करिए कि अपनी जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से दोनों को सेम यूनिट में चेंज करिए। तो आपको पता है कि ग्राम में किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दे, 1 किलोग्राम में 10⁻³ या 1000 ग्राम होते हैं, तो आपने ये लिख दिया, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटीमीटर ऐसे रहने दीजिए, मीटर को चेंज किए सेंटीमीटर में 100 या 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकेंड अपॉन सेकेंड हो गया आपका 1 की पावर -2, और 1 की चाहे कोई भी पावर हो पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया N2 इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल 1/10⁻³ इंटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 1/10⁻²। तो ये 1/10⁻³ और 2 पावर ऐड हो गई तो 5, तो यहाँ से N2 कितना आ गया, 10⁻⁻5। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पे यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, N2 तो आपका 10⁻5 ही आएगा, -5 ही आएगा ये आंसर। लेकिन आंसर पूछेंगे तो आंसर होगा आपका 10⁻⁻5 न्यूटन, या पूरा आंसर बोलोगे तो 1 डायन इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ऐसे हमने इजीली फॉर्मूले में रख के आपका निकाल लिया कि किस तरह से आपका दूसरे वाले में आपका दूसरे सिस्टम में कितनी वैल्यू रहेगी N1 की, N2 की। अब आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें दिया आपका कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। दोबारा से आपको किस में कन्वर्ट करना है, 1 जूल को अर्ग में कितना अर्ग होगा ये निकालना है आपको, अर्ग। इसका मतलब N1 दिया आपको 1, N2 आपको आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए जूल या अर्ग किसके यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यूनिट होती है वर्क की या एनर्जी की, किसको भी कह सकते हैं, वर्क की। और वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला होता है, नहीं आता तो हम निकाल सकते हैं, वैसे आपको याद होना चाहिए, वो होता है आपका mL2T-2। यहाँ से A हो गया आपका 1, M की पावर है, B L की पावर हो गया 2, C आपका T की पावर हो गया -2। ये हो गया A B से, N1 N2 आपका ये है। अब देखिए जूल जो है वो वर्क की यूनिट है, अर्ग भी वर्क की यूनिट है, लेकिन जूल जो है वर्क की यूनिट है आपकी SI सिस्टम में और अर्ग है आपकी CJ सिस्टम में। अब आपको पता है SI सिस्टम में MLT क्या क्या होता है, SI सिस्टम में MLT होता है kg मीटर सेकेंड, और CJ सिस्टम में MLT क्या होता है आपका, T तो सेकेंड ही होगा, ये हो गया ग्राम, और ये L2 हो गया आपका सेंटीमीटर। बस पुट कर दो, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है आपका N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन, देखिए N1 ऊपर है तो सारे 1 वाले ऊपर ही है, M1 L1 T1, M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। बस आप पुट कर दीजिए वैल्यू। N2 इक्वल टू N1 आपका है 1, M1 अपॉन M2 kg अपॉन ग्राम, kg अपॉन ग्राम, पावर A,
ए है आपका 1, L1 अपॉन L2 मतलब सेंटीमीटर, सॉरी L1 है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर बी पावर कितना दिया है 2, T1 सेकेंड और T2 भी सेकेंड, पावर C मतलब -2। तो N2 कितना हो गया आपका 1, केजी और ग्राम अलग अलग यूनिट है, दोनों को एक में चेंज करिए अपनी प्रीवियस नॉलेज से, तो कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर 3 ग्राम, और नीचे भी कितना है ग्राम, ठीक है, पावर 1 लगाओ ना लगाओ बात है कि ये ऊपर है मीटर तो सेंटीमीटर में चेंज करो, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर, पावर 2, सेकेंड कैंसिल होकर बनाएगा 1 की पावर -2 कितना होता है आपका 1 ही हुआ। तो ये होगा N2 इक्वल टू ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 10 की पावर 3 पावर 1 ही है तो 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 2 के बाहर पावर 2 है तो कितना बन गया, ये पावर के बाहर पावर तो इनटू जाती है, पावर की पावर 4 हो या 10 की पावर 4, और ये इनटू में है तो पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 7। इसका मतलब N2 कितना आ रहा है 10 की पावर 7। इसका मतलब क्या है कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इसे याद भी कर लेना है और साथ में आपको आना चाहिए कि हम डायमेंशन एनालिसिस से कैसे इसको करते हैं। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जस्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, इफ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम में मतलब इज 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। आपको एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू दी है, आपसे पूछा है कि सीजीएस सिस्टम में निकालो। तो आपको गिवन क्या है, देखिए N1 गिवन है आपको, N1 गिवन आपको 6.6 इंटू 10⁻11 और N2 आपको पता करना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक वर्ड आ रहा है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला था, आपको याद नहीं होगा तो आप डिटरमाइन कर लीजिए, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें A B C चाहिए। तो हमने कैसे निकाला था, हल्का हल्का याद करोगे तो हमने कहा था दो मासी बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स F जो होता है वो आपका Gm1m2 अपॉन R² इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। M1 M2 के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ से निकला था। यहाँ से यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G जो हो जाएगा वो जाएगा FR² अपॉन M1 M2। F का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है MLT-2, R2 मतलब L2, नीचे MM M2। सॉल्व किया तो कितना आ गया, M2 ऊपर जाके M-1 L3 T-2। ऐसा करने से क्या आ गया, ABC पता चल गया, A-1 B3 और C-2, ठीक है, -1 3 और -2, ठीक है। ये ABC पता चल गया, N1 N2 पता चल गया। अब आपको पता लगना है SI सिस्टम दिया हुआ है आपको और निकालना है कि आपको CJ सिस्टम में। इसका मतलब M1 L1 T1 भी पता है आपको, क्या होगा SI सिस्टम में kg मीटर और सेकेंड, और CJ सिस्टम में M2 L2 T2 भी पता होगा, M2 कितना हो गया आपका ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड। सीधा आपका फॉर्मूला ले लो, फॉर्मूला हो गया आपका N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B T1 अपॉन T2 C, ठीक है। तो N2 कितना आ गया, N1 की वैल्यू रखी 6.6 और जगह 1 थी, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -11, M1 अपॉन M2 मतलब kg अपॉन M2 मतलब ग्राम, A पावर मतलब -1, L1 अपॉन L2 मतलब मीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर B मतलब 3, T1 T2 में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों किसमें सेकेंड में, पावर C -2। तो ये कितना हो गया आपका 6.6 इंटू 10⁻11, एक ही यूनिट बनाओ दोनों को, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया 10⁻3 ग्राम, नीचे ग्राम ऑलरेडी है -1, इसको चेंज किया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, नीचे ऑलरेडी सेंटीमीटर है, पावर 3, ये हो गया 1 की पावर -2। 1 की जगह कुछ भी पावर है 1 ही हो जाएगा, ग्राम से ग्राम हट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 6.6 इंटू 10⁻11 और ये है 10 की पावर 3 के बाहर -1 है, ऐसा है 10 की पावर 3 और बाहर से -1 है, मतलब ये इंटू होंगे तो ये बना देगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। सेम हियर 10 की पावर 2 बाहर से 3 है तो मल्टीप्लाई होती है पावर ऐसे करने होने में, इंटू
तो 10 की पावर 3 2 जा 6 हो गया। अब 10 की पावर ये सब मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब पावर जो होंगी वो सॉल्व होंगी यहाँ पे। तो -11 एक की पावर है -3, एक है +6, तो इसे सॉल्व करेंगे। -11 और -3 हो गया आपका -14, +6 करा तो बन गया -8। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻8। 6.6 इंटू 10⁻⁻8। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ। तो स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो है इसी का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, 60 जूल पर मिनट दिया हुआ है आपको, 60 जूल पर मिनट। आपको ये नहीं बताया कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप यूनिट की हेल्प से डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि ये फोर्स है या ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, क्या है, ये कुछ नहीं बताया। तो आपका काम क्या होगा कि आप यूनिट की हेल्प से डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, देखो 60 जूल पर मिनट दिया है, इसका मतलब N1 पता है आपको 60, एक नहीं अभी N1 नहीं पता है, ठीक है। अभी पहले हम इसका क्या निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। जूल पर मिनट है, जूल मतलब किसकी यूनिट होगी, जूल मतलब एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि ऊपर है एनर्जी, जूल मतलब जूल पर मिनट मतलब टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम आ रहा है मतलब। तो एनर्जी हो गई आपकी mL2T-2 एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, इसकी डायमेंशन ये होती है। टाइम हो गया T, तो इसे सॉल्व किया तो ये बन गया mL2, T1 ऊपर जाके बन गया -1, तो -2 -1 -3। तो इसका मतलब A हो गया आपका 1, जब B हो गया आपका 2 और C हो गया आपका -3। तो जिस भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला ना गिवन हो, आपको ये भी ना गिवन हो कि जो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो आपका काम क्या होगा कि आप यूनिट की हेल्प से उसके डायमेंशन फॉर्मूले को निकालो। दूसरी चीज, अभी इसने कहा है कि एक सिस्टम आपको दिया है, लेकिन ये सिस्टम ना तो क्लियरली ऐसा सिस्टम है, ना CGS है, ना FPS है। देखिए ऊपर तो जूल है, नीचे क्या है, मिनट है। अगर तो हमको प्योरली एक सिस्टम से बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, जूल आपका SI सिस्टम में होता है, तो आप मिनट को भी किस में चेंज कर दिए, सेकंड में, ताकि एक प्योरली एक सिस्टम तो बने, ऐसे डबल डबल ना हो। मिनट तो कहीं भी नहीं होता है, हर जगह सेकंड ही होती है आपकी जो टाइम की यूनिट होती है। तो आप मिनट को चेंज करिए। तो आपने कर दिया 60 जूल, तो ऐसे रहने दिया, मिनट को चेंज करिए सेकंड में। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 सेकंड। तो 60 और 60 आ गया 1 जूल पर सेकंड। तो ये बन गई आपकी प्योरली SI सिस्टम हो गई। ये प्योरली SI सिस्टम बन गया, क्योंकि जूल भी SI सिस्टम में, सेकंड भी SI सिस्टम में। इसका मतलब पहला सिस्टम तो क्या है, SI सिस्टम, ठीक है। और N1 कितना हो गया यहाँ से 1, N2 आपको डिटरमाइन करना है। तो पहला सिस्टम तो क्लियर है कि SI सिस्टम है, ठीक है। दूसरा सिस्टम एक अलग ही सिस्टम दे दिया, उसका कुछ नाम नहीं है। दूसरे सिस्टम में ये क्या कह रहा है कि 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट दी है बेस यूनिट। उनको एक डिफरेंट सिस्टम बना दिया, जिसमें मास जो है M2 जो है वो 100 ग्राम है, जिसमें लेंथ जो है L2 100 सेंटीमीटर है, और टाइम जो है वो T2 अगर से कहें वो है आपका 1 मिनट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो ये सिस्टम में आपको ये गिवन है, एक अलग ही सिस्टम बना दिया गया है। अब देखिए SI सिस्टम में पता है आपको, SI सिस्टम में M1 होता है kg, L1 होता है आपका मीटर, T1 होता है आपका सेकंड। फॉर्मूले में पुट करते हैं, सारी वैल्यूज पता लग गई। तो N2 इक्वल टू होता है आपका N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। वैल्यू पुट करते हैं, N1 तो 1 ही था, M1 अपॉन M2, ये M1 है, ये है M2, kg अपॉन 100 ग्राम, पावर A मतलब 1, L1 अपॉन L2 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, पावर B मतलब 2, T1 अपॉन T2, देखो अभी सेकंड नहीं है, यहाँ सेकंड है, यहाँ मिनट है, 1 मिनट लिखो या मिनट लिखो, पावर -3। थोड़ा सा अपनी
प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से केजी को भी ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर आएगा कितना 1000 या 10³ भी लिख सकते थे, नीचे आ गया 100 केजी। ये ग्राम तो ये कैंसिल हो गया, पावर 1 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा तो वो 100 सेंटीमीटर ही होता है, नीचे भी 100 सेंटीमीटर है, पावर है आपकी 2। और सेकेंड को मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, सेकंड को मिनट में ना चेंज करके मिनट को सेकंड में चेंज कर लिया, 60 सेकंड पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 हटा, ये हुआ 10 की पावर 1 मतलब 10 ही हो गया, ठीक हो गया। यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, 1 की पावर 2 आ गई, 1 की पावर 2 बोलो, 1 बोलो, बात एक ही है। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, कुछ इस तरह से आ गया 1/60 पावर -3। अब ये 10 है इंटू, ये 1 का कोई रोल नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर -3 और 60 की पावर -3। अब 1 की चाहे कुछ भी पावर हो उसका आंसर 1 ही होता है, 1 ही होता है, तो ऊपर तो आ गया 1, तो 10 इंटू 1/60 की पावर -3। 60 की पावर -3 को ऊपर ले गए तो ये होगा 60 की पावर 3, -3 ऊपर जाके 3 और ये हो गया आपका 10। 60 की पावर 60 जो है इसको ब्रेक कर लिया मैंने 6 इंटू 10 में, तो ये क्या हो गया 6 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10, तो 6 की पावर 3 कितना हो गया 36 इंटू 6, खुद कर लीजिए 216 इंटू 10 की पावर 3 और ये कुछ नहीं है तो 1, तो ये 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो 216 इंटू 10 टू द पावर 4, या इसको और अच्छे से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2.16 इसे छोटा किया तो इसे बड़ा करना पड़ेगा 10 की पावर 6, तो n2 की वैल्यू आ गई आपकी 2.16 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो n2 की वैल्यू है, अगर आंसर पूछेगा तो 2.16 इंटू 10 की पावर 6 इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, इस तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, होते बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। कुछ क्वेश्चन हम कंबाइंड में भी करेंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो कंबाइंड होंगे तो इसके कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, और अगले जो क्लास होगी उसमें इसका सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम वैलिडिटी भी चेक करेंगे कि आपका जो फॉर्मूला है वो सही है गलत है वो चेक करेंगे, और फिर हम जो है वो फॉर्मूला डिडक्शन वाला भी करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूछना जो भी है उसके लिए आप कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज है आपके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वो आप फ्री है उसके करने के लिए, और कुछ लोगों को शेयर कीजिए। तो देखते रहिए ऐसे, बने रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।